सबसे पहले गुरुदेव के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन। और परम आराध्य परम वंदनीय शासन प्रति प्रभु महावीर के पावन चरण कमलों में शत शत वंदन। उपस्थित जूम मीटिंग पर जितने भी आदरणीय श्रावक श्राविका और बच्चे हैं, उन सभी का हार्दिक अभिनंदन। एक जयकारा तो बनता है। आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज साहब की, वाणी के जादूगर पूज्य गुरुदेव श्री रमणीक मुनि जी महाराज साहब की, तब ज्योत्सना मां सती श्री भीमानी जी महाराज साहब की। देखो, हमने तो कुछ किया नहीं है, फिर भी हमारा जयकारा लगाया जा रहा है। लेकिन जो सब कुछ कर रही है, सबको लेकर चल रही है, जिसकी ये संकल्पना थी और उसको मूर्त रूप दे रही है, और पूरी इंडिया से और विदेश से भी लोग जुड़ रहे हैं इसमें, सबसे अच्छी बात। और मैं तो आलसी इंसान हूँ, कभी कभी आती हूँ आप सबको देखने के लिए। जब दिल करता है कि कहाँ कहाँ से लोग आए हैं, देख लो जरा, तो तब मैं आ जाती हूँ। बाकी मेरे गुरुदेव की कृपा है और हिमानी जी महाराज साहब का प्यार है कि वो मुझे ही आगे रखते चलते हैं। ये उनका बड़प्पन है दोनों का। आज आचार्य भगवंत की 50वीं स्वर्ण दीक्षा जयंती है, और हमारे पास तो इतने शब्द नहीं है कि उस महामूर्ति के मंगल गान किए जा सके, ऐसी जीभा में ताकत नहीं है। बस यही कहूंगी कि गुरुदेव, देखिए, अभी आपने छोटी सी झांकी देखी थी उनकी जीवन चरित्र की। एक छोटा सा बच्चा कहाँ पंजाब के छोटे से गांव में पैदा हुआ, और लेकिन घर पहले से ही शाही खानदान का था, और उनके दादा और उनके पिताजी बड़े ही खुले विचारों के थे, और उस जमाने में उन्होंने अपने पोते को पढ़ाया और विदेश भेजा। आज की कल्पना में तो आप सोच भी नहीं सकते कि एक विदेश जाने वाला, देश विदेश घूमने वाला बच्चा दीक्षा लेने की बोले और परिवार तैयार हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन वो दादा और वो पिता सौभाग्यशाली थे, जानते थे कि ये जो आत्मा है ये कहीं ना कहीं एक नहीं, पता नहीं कितने घरों का उद्धार करेगी। ये नहीं जानते थे कि वो आचार्य बनेंगे, लेकिन पुराने जमाने से कहावत आ रही है कि जिसके घर में से संतान दीक्षा ले लेती है, वो घर ही नहीं बल्कि उसकी 7 पीढ़ियां भी तर जाती है। मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ। तो ऐसे जो कल्पना की गई है, तो उस अनुसार जिस दादा ने उम्मीद में अपने पोते को बड़ा किया था, जिस पिता ने उम्मीद में अपने बेटे को देश विदेश घुमाया था कि वो नॉलेज लेकर के आए कि व्यापार कैसे किया जाता है या परिवार के मॉरल्स क्या हैं, और उनको मालूम भी नहीं था कि हमारा बेटा देश विदेश घूमते हुए और हाई इंग्लिश की पढ़ाई करते हुए कहाँ वो संत बन जाएगा, किस तरीके से उसके अंदर संतत्व का जीवन और बीज अंकुरित हो जाएगा। जब मैंने उनका जीवन चरित्र पढ़ा तो उसमें आया कि आचार्य भगवान के दादाजी उंगली पकड़ के ले जाया करते थे आत्माराम जी महाराज साहब के दर्शन कराने के लिए, और जैसे कि आप सबके बच्चे भी जाते हैं। लेकिन उस बच्चे ने वो पा लिया कि जो शायद उनमें से किसी ने नहीं पाया। दीक्षा हुई, और दीक्षा होने के बाद ऐसा नहीं है कि बहुत स्मूथली जीवन चला। दीक्षित होने के बाद बड़े बड़े कंपटीशन आए, बड़े बड़े संत और बड़े बड़े साध्वियों से के सामने उनको अपने आप को प्रूफ करना पड़ा, तब जाकर के वो युवाचार्य बने। और उनको युवाचार्य बनाने के लिए पूरे उत्तर भारत के साधु साध्वियों ने अपना भरकस प्रयत्न और अपना समर्पण दिया उनके साथ। उस जमाने में 87 में जिस समय पूना सम्मेलन हुआ, उस समय युवाचार्य बनाया गया। सिर्फ चादर पद समारोह हो गया और चादर मिल गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनको उनके लिए कितनी मेहनत की गई, बड़े बड़े संतों ने कितना कुछ आचार्य भगवान के सामने उनकी उच्च क्वालिटी को दिखाया, तब जाकर आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब ने उनको वो चादर दी थी। ऐसे ही कोई भी इस पद पर आगे बढ़ता नहीं है, उसको बहुत सारे चीजों का सामना करना पड़ता है। और आचार्य भगवान जो कि 30 साल की उम्र में दीक्षा ली और धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, और आज जिस मुकाम पर बैठे हैं, हमारे हृदय के देवता हैं,
और जो 1300 साधु साध्वियों का नेतृत्व संभाल रहे हैं। लेकिन देखिए वो एक उज्जवल आत्मा भी है। इतना सब कुछ होने पर मैं देखती हूँ कि बहुत सारे छोटे छोटे पद जिनके पास हैं, ज्यादा बड़े नहीं, वो तो आचार्य भगवान है, छोटे छोटे पदों पर रहते हुए या बड़ी दीक्षा होने के बाद भी, दोनों बातें हैं, छोटे छोटे पद मिलने के बाद या बहुत बड़ी दीक्षा होने के बाद भी, साधु जीवन में हो या श्रावक जीवन में हो, हमारा दिल काम नहीं करता, दिमाग काम करता है ना। बहुत लोगों को आपने देखा होगा, बहुत सारे साधु संतों को देखा होगा, दिल तो काम करना बंद ही कर देता है, सिर्फ दिमाग काम करता है उन लोगों का, और लगातार तिकड़मबाजी में लगे रहते हैं, कौन कहाँ से किसको उठाना है, कहाँ किसको गिराना है। लेकिन हमें जब जब मौका मिला आचार्य शिवमुनि जी महाराज साहब को देखने का, एक बड़ी प्यारी सी बात देखी। चाहे वो मैंने सबसे पहले उनको मेरी स्मृति में, जो कि मतलब मैं समझदार होकर के मैंने जब देखा तो 2001 में दिल्ली में देखा, फिर 2002 में उनके साथ हम मेरठ दीक्षा में, और दीक्षा से देहरादून की यात्रा पे गए, और देहरादून में उनके साथ रहने का सौभाग्य मिला। और उसके पश्चात भगवान को हम 2005 में पंजाब में फगवाड़ा चातुर्मास में मिले, जिस समय मेरी बहना ने 133 आयम्बिल किए थे और उसका पारणा कराने खुद आचार्य भगवान जालंधर का चातुर्मास पूरा करके आए थे। और उसके पश्चात बहुत सारे ऐसे समय आए कि जब हमने उनको बड़ी निकटता से देखा। भगवान ऐसे इंसान है कि जो सही मायने में भगवान की मूर्त दिखाई देती है। मैं कई बार कहती हूँ, मेरे लिए मेरे गुरुदेव रमणीक मुनि जी महाराज साहब के लिए मैं एक बात कहती हूँ कि अगर मैं किसी ने महावीर को नहीं देखा तो मेरे गुरुदेव को देख लो। अगर जिसने भी महावीर को तो देखा नहीं, लेकिन महावीर को अगर महसूस करना चाहता है तो वो रमणीक मुनि जी महाराज साहब को देख ले, और उसको समझ में आएगा कि महावीर ऐसे ही होंगे, क्योंकि उनका निश्चल प्रेम और उनका शुद्ध हृदय, विदाउट कषाय, जहां कोई क्रोध नहीं रहता, आता है क्रोध लेकिन चला जाता है। और क्रोध तो कहते हैं कि मतलब अरिहंत बनने से पहले एक उच्च कोटि के संत को भी आ जाता है, क्योंकि जब तक क्रोध और मान और माया और लोभ का क्षय नहीं होता तब तक अरिहंत नहीं बन सकते, केवली नहीं बन सकते। ये पराकाष्ठा है कषाय की, है ना। बहुत बारीक पानी की रेखा जितना क्रोध भी रहे तो अरिहंत नहीं बन सकते हम, ये आगम की वाणी है। तो गुरुदेव को मैंने देखा है कि उनके अंदर क्रोध कभी बहुत कम आता है, हमेशा वो शांत रहते हैं, लेकिन आ जाए तो पल भर में ही चला भी जाता है। ऐसे ही मान का तो कोई मतलब ही नहीं है गुरुदेव का, क्योंकि मान तो दिखाई दे जाता है, सुनाई दे जाता है, अलग ही दिख जाता है। लेकिन गुरुदेव के चरणों में मैंने जो देखा है, अमीर को एक बार थपकी मिले ना मिले, गरीब को थपकी जरूर मिलती है। और माया से तो खैर बहुत ही दूर है, उनका कोई वास्ता ही नहीं है, छल कपट माया उनको करनी आती नहीं है। और लोग तो किस चीज का करेंगे, गुरुदेव को तो मतलब देने वाले बहुत देना चाहते हैं, लेकिन गुरुदेव किसी तरीके का लोभ लालच नहीं है तो वो लेते ही नहीं है, सारी दुनिया जानती है। अगर वो कह दे एक शब्द मुंह से तो यहाँ ढेर लग जाए, लेकिन गुरुदेव कभी अपने मुंह से नहीं कहते, क्योंकि लोभ नहीं है। पर मैंने आचार्य भगवान को देखा है और बहुत देख करके एक बात महसूस करी है कि आचार्य श्री जब जब मिले हमें, बिल्कुल बच्चों की तरह मिले, एकदम छोटे, चाहे वो सम्मेलन में मिले, चाहे वो छोटेपन में मिलते थे, या चाहे वो बीच के काल में मिले, या आज भी जब कभी उनसे सामना होता है। अभी 2 साल पहले पुणे में मिले थे, अच्छा तुम वही छुटकी मुटकी हो, इतनी बड़ी हो गई हो, मतलब एक बड़ा संत, एक आचार्य, और वो एक छोटी सी सामान्य सी साध्वी को इतनी बड़ी पहचान दे रहा है। जब कभी भी हिमानी जी और मैं सामने, अगर एक अकेला सामने आए, तुरंत बोल देते थे तो छुटकी है क्या मुटकी है, मतलब उनको इतनी स्मृति में हम लोग रहते हैं। और कुछ भी भगवान खा रहे हो, हाथ में हो, पारना हो जिस दिन उनका, उस दिन वो तुरंत सबको ऐसे बांट देते हैं, थोड़ा 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 करके। नलिनी जी मुझे देख रही हैं बड़े प्यार से, नवनीत जी का तो बहुत सारा उनके साथ समय बीता है, और बहुत बार आपने भी बादाम खाए होंगे आचार्य जी के हाथ से, है ना। तो उनकी हैबिट है, और इतने भोले भाले,
बहुत लोग बोलते हैं कि षड्यंत्र चलते हैं, ये चलता है, वो चलता है, लेकिन आचार्य श्री के सानिध्य में जब जब जाते हैं तो इतना आनंद आ जाता है। ध्यान, लोग बोलते हैं आचार्य श्री ध्यान के लिए बोलते हैं, लेकिन मेरी ऐसी मतलब मैंने ऐसा देखा है कि भगवान के चरणों में जाके ध्यान स्वतः ही हो जाता है, करने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। ध्यान स्वतः ही लग जाता है, हो जाता है, करने का मन करता है, आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती है, कान खुद ब खुद सुनने लग जाते हैं। तो इतना प्यारा मतलब जीवन है उनका कि, और सही मायने में संतत्व की यही पहचान है। कितना बड़ा संत बन जाए, कितना बड़ा पदाधिकारी बन जाए, कितनी बड़ी दीक्षा हो जाए, कहते हैं कि अभवी आत्मा जो होती है उसका उत्कृष्ट संयम इतना जबरदस्त होता है कि वो 21वें देवलोक तक चला जाता है, लेकिन वो अभावी होता है क्योंकि उसके अंदर सरलता नहीं होती, उसके अंदर सौम्यता नहीं होती। और एक भवी जीव होता है कि जो इतना सरल सौम्य होता है कि उसे दीक्षा लेने की भी जरूरत नहीं होती और वो मोक्ष चला जाता है ना। लेकिन आचार्य श्री इतने बड़े पदाधिकारी, 1300 साधु साध्वियों के मालिक, इतने बड़े श्रमण संघ के मालिक, लेकिन बिल्कुल बच्चों जैसे, और उत्कृष्ट तपस्वी, उत्कृष्ट साधक। मतलब उनको हमने कितने साल हो गए, हमें हमारी दीक्षा से पहले भी हमने उन्हें वर्षितप करते हुए ही सुना था। आज की डेट में जब भगवान 80 साल के हो गए हैं, आज भी वर्षितप कर रहे हैं, कोई सामान्य बात नहीं है ये सब। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम उनके शासन में हमने छाव पाई है, उनका आशीर्वाद पाया है। तो भगवान के लिए क्या क्या बोलूं, वो शब्द ही कम पड़ जाएंगे। उनकी सौम्यता, उनकी सजगता, उनका संयम, उनका दैदीप्यमान चेहरा, और उनका सबसे बड़ी बात, प्लस पॉइंट, हमेशा पॉजिटिव रहना, हमेशा सही तरीके से एक्टिव रहना। कितने एक्टिव रहते हैं वो कहते हैं क्यों उदास हो रहे हो, क्यों नेगेटिव सोच रहे हो, एकदम एक्टिव रहो। देखो, और कमाल की बात तो वो थी जब सम्मेलन हुआ 2015 का, और कुछ ऐसी बातें हुई कि जिसमें हम लोगों के, कुछ साधु संतों के, जिसमें मैं भी थी, हमारा मन जरा क्रोधी स्वभाव में आ गया था और कुछ चीजें हजम नहीं हो पा रही थी। और हमारे बड़ों ने डिसीजन लिया कि हम सम्मेलन वाले दिन वहां नहीं पहुंचे और हम महावीर भवन चले गए। मेरे गुरुदेव भी थे, मेरे उपाध्याय भगवान भी थे, और बहुत सारे साधु संत थे। और ऐसे में मैंने एक चीज देखी कि 2 दिन नहीं, शायद अगले ही दिन की बात है, कि आचार्य श्री खुद आए और उपाध्याय श्री जी को और गुरुदेव को, रमणीक मुनि जी महाराज साहब को गले लगा लिया। कौन करता है, मतलब एक बाप के सामने अगर बेटा अकड़ जाए तो बाप भी नहीं सीधे मुंह बात करेगा। और वो ऐसे महान आचार्य खुद आकर मिच्छामी दुक्कड़म बोला, तुम्हारा दिल दुखाया, उसके लिए मुझे माफ करना, रोने लगे, गले लगा लिया। और उसके बाद भी पूना भी मिले, उसके बाद और जगह भी मिले। इतना प्यार, इतना प्रेम, इतना सम्मान, मतलब उनसे हमने झुकना भी सीखा है। तो कहते हैं ना कि फलदार वृक्ष का एक उपमा दी गई है कि फल आए झुक जाता, मतलब वृक्ष जो होता है जिसपे ज्यादा फल होते हैं वो झुक जाता है। ऐसे ही आचार्य श्री जी हैं, दुनिया में देखने को नहीं मिलेगा ऐसा व्यक्तित्व, जिंदगी में दोबारा कोई नहीं मिलेगा। अगर सच में आप देखना चाहते हो उनकी सौम्यता, तो उनको पढ़िए, उनको सुनिए, उनको महसूस कीजिए, और सच में आपको उनके अंदर के गुण नजर आएंगे। और बस इतना ही कहूंगी, बहुत समय ले लिया मैंने, और मुझे आज समय दिया, मेरे गुरुदेव को शत शत नमन और बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। मेरी बहना हिमानी जी मार साहब को भी हार्दिक धन्यवाद, और आराध्या जी और हमारी जिया, खुशी, इन सबको भी बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शाबाशी कि ये जाप में निरंतर बैठते हैं। अभी वैक्सीन लगवाई थी, आराध्या जी को बुखार भी आया, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी वो बैठे रहे, जाप करवाया, गुरुनी के मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहे हैं। मेरी सभी छोटे महाराज जी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, और हिमानी जी महाराज साहब को बधाई हो। और ललित सुराना जी का जीत, जो मोशन ग्राफिक्स है, जो ऊंचाइयों को छू रहा है, उनको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। और अभी बाहर विदेश से एक मेरी बहन भजन गा रही थी, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद। हाँ, सामने दिख रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, आपको भी बहुत बहुत साधुवाद। आवाज भी बहुत प्यारी है आपकी, और आपने बहुत सुंदर गाया। और साथ में अभी मुकेश जी ने जो भजन गाया, तो पंजाबी भजन था, लेकिन लय बड़ी प्यारी, सुर बड़े प्यारे पकड़े हुए थे, इसलिए खुद ब खुद हमारी मुंडी अपने आप हिल रही थी, हम हिला नहीं रहे थे, हम उसके साथ खुद ब खुद गीत में संगीतमय बन गए थे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। और इतना सब
मिल करके आगे बढ़ रहे हैं। हार्दिक साधुवाद, हार्दिक धन्यवाद। कुछ भूल चूक हुई हो तो क्षमा याचना करती हूँ। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय।